नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे न रुके न झुके। किसान आंदोलन जितने दिन उतनी कहानी और आखिरकार जीत के साथ खत्म हुआ किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के दबाव में सरकार ने कृषि कानून बिल वापस लिए और मुआवजा भी दिया। एमएसपी पर भी बात बनी और किसानों के इस आंदोलन ने एक पहचान भी दी। 3 बिल 3 पहचान, किसान की एकता की, एसएमके के वजूद की और किसानों की राजनीतिक ताकत की। लेकिन सवाल यही है कि आंदोलन तो खत्म हो गया, अब किसानों की हालत का क्या होगा? कितना बदलेगा किसानों के हालात? खत्म हुआ किसानों का आंदोलन, किसानों की हुई बड़ी जीत। सरकार ने मानी किसानों की सभी शर्तें। ये जीत कुछ कहती है, जीत के कई मायने। पहली बार दिखी किसानों की ताकत, एसकेएम को मिली नई पहचान। किसानों के आगे झुक गई सरकार, ना रुकेंगे ना झुकेंगे। पिछले 378 दिनों से चल रहा किसानों का आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया। किसानों की सभी मांगों को सरकार ने मान लिया और कृषि कानून बिल वापसी के बाद किसान एमएसपी समेत कई मुद्दों पर अड़े हुए थे और बॉर्डर पर तंबू गाड़ रखे थे। और आखिरकार किसानों के आगे सरकार की बेबसी साफ देखने को मिली और आखिर किसानों की सभी मांगों को सरकार ने मान लिया। 3 बिल तो पास हो गया, लेकिन किसानों की 3 उपलब्धियां जरूर हासिल हुई। किसानों को उनका स्वाभिमान वापस मिला और किसानों को एसकेएम का मंच मिला और साथ ही साथ किसानों की राजनीति ताकत देखने को मिली। अब इतना जल्दी क्यों है? जहाँ 1.5 साल हो गया, इतना जल्दी क्यों है भाई? रुक जा। चिट्ठी पे नुक्ता कहाँ लगा है? अगर नुक्ता ऊपर लग जा तो खुदा बन जा, नीचे लग जा तो जुदा बन जा। नुक्ते के हेर फेर में भी खुदा और जुदा बनता है। पहले चिट्ठी का पूरा मजमून पढ़ेंगे, उसका अर्थ क्या है, उस शब्द का अर्थ क्या है, वो पढ़कर जब हमारे 5 लोग हैं वे जवाब देंगे आपको। लेकिन हस्ताक्षर किसके हैं ये बता अरे अभी ना जो कुछ भी, रुक जाओ, अभी बहुत जाली को है ये, हर उसमें जाल बुने है ये मकड़ी की डाल। उम्मीद है हाँ कुछ न कुछ तो होगा। चिट्ठी आ गई है। हाँ देखेंगे, अभी पढ़ेंगे चिट्ठी को। अगर फेरवे के वही है मगर कुछ नहीं, अगर हेरा फेरी होगी तो फिर यही है हम, कोई कहीं नहीं जा रहा। फिर अगर चिट्ठी आपको मिल गई और जो कल ड्राफ्ट था वही चिट्ठी में हुआ तो आज ऐलान कर दिया। जो भी करेंगे 5 लोग हमारे हैं, वही घोषणा ऑथेंटिक रूप से कैसे होगा, क्या होगा, वही घोषणा करेंगे। वही अधिकार हमने सब लोगों ने कर रखे। किसानों का आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन छोड़ गया कई सवाल। क्या बिल वापसी और आंदोलन खत्म होने से किसान तरक्की करेगा? क्या किसानों का पलायन रुकेगा? क्या किसानों की हालत में सुधार होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब देना कोई भी मुनासिब नहीं समझ रहा। बिल तो अरसे से की जा रही थी। किसानों ने चुनावी मौसम में किसानों की सभी मांगे मान ली, लेकिन किसानों को लेकर सवाल बरकरार है। किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है और किसान विजय दिवस भी मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं आंदोलन के खत्म होने पर राजनीतिक दलों का क्या कहना था। आज 17 महीने से जो हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, हमारे साथ के, हमारे परिवार के भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग जो सड़क पे बैठे हुए थे, 17 महीनों से, आज साल भर से ज्यादा से जो आंदोलन कर रहे थे, आज उनके ऊपर जो जीत हुई है ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। ये समाजवादी पार्टी ने जो लगातार किसान के, नौजवान के हक की लड़ी, उसको आवाज उठाई, उसकी बहुत बड़ी जीत है। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये मैं याद दिलाना चाहूंगा पूरे देश को कि ये वही लोग हैं जिनसे आज ये माफी मांग रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिनको ये सरकार आतंकवादी कह रही थी, जिनको ये सरकार खालिस्तानी कह रही थी, जिनको भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री और सांसद कह रहे थे कि वहां AK-47 और AK और बंदूकें और राइफलें और गोलियां और बारूद रखे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा अहंकार चूर चूर हुआ है। और इसी तरह मुझे विश्वास है जमहूरियत के रास्ते पे, डेमोक्रेसी के रास्ते पे अगर लोग, आम जनता अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी तो सरकार को झुकने पे मजबूर होना पड़ेगा। सवाल ये भी है कि बिल वापसी और किसानों की शर्तों से किस किसान को ज्यादा फायदा होगा? आखिर किसानों का कौन सा तबका है, क्योंकि पूरे देश में किसानों के हालात एक तरह नहीं है। कुछ छोटे किसान हैं तो कुछ बड़े किसान।
क्योंकि अगर बात यूपी की कर ली जाए तो यूपी में ज्यादातर असर पश्चिम में ही देखने को मिला था। पूर्वांचल, मध्य या फिर बुंदेलखंड में इस आंदोलन का कोई बड़ा असर दिखाई नहीं दिया। हाँ, लेकिन पश्चिम में किसान डटे रहे, यानी 378 दिन आंदोलन ही आंदोलन। देश में किसानों की हालात क्या है ये किसी से छिपी नहीं है, लेकिन 13 महीने के आंदोलन के बाद किसानों ने एक मुकाम जरूर हासिल किया है। अब किसानों से मोर्चे लेने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को एक बार सोचना तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि किसानों के आंदोलन से पहली बार दिखी किसान की ताकत और उसका वजूद। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो आज के मुद्दे में आज हम किसानों की बात करने वाले हैं। ना रुके न झुके, जिस तरह से बिना रुके बिना झुके लंबे समय तक आंदोलन करने के बाद तीनों कृषि कानून बिलों को अब रद्द किया गया है। किसानों की कहीं ना कहीं जीत हुई है और जीत को आगे बढ़कर उत्साह मनाते हुए भी तमाम किसान दिखाई दिए। हालांकि सीडीएस विपिन रावत के निधन के बाद कहीं ना कहीं विजय दिवस जो मनाना चाह रहे थे उसको आगे बढ़ाया गया है। 11 दिसंबर को अब तमाम किसान वापसी करेंगे और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या इस आंदोलन के बाद किसानों के हालात में बदलाव आएगा, क्या हालात में सुधार होगा। हमारे साथ चर्चा में पैनल में तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे उनका तारुफ करा देते हैं। अल्पना श्रीवास्तव अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कंचन द्विवेदी जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आशु चौधरी किसान नेता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। आरिफ मोहम्मद आरएलडी से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा प्रदीप सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कंचन द्विवेदी आपके पास आएंगे। जिस तरह से सरकार ने इन तीनों कृषि कानून बिलों को वापस लिया है, किसानों की अन्य मांगे थी जिसको लेकर पंचों के द्वारा जिस तरह से बार बार सरकार से बातचीत की जा रही थी, अब फाइनल ड्राफ्ट जो किसानों के बीच में पहुंचा है कहीं ना कहीं उसको लेकर सहमति जरूर बनी है। लेकिन अभी भी किसानों का कहना है कि आधिकारिक तौर पर इसे मिल जाने के बाद भी यदि सरकार अभी भी उनकी मांगों में इधर उधर करती है या देरी करती है तो इसे स्थगित किया गया है, आंदोलन पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है। हालांकि 11 तारीख को किसान वापसी करेंगे। क्या कहना है आपका कि तमाम मांगों को अब अक्षरशः माना जाएगा किसानों की? जी, जैसे कि आपने देखा ही, पूरे देश ने देखा है कि सारे उनकी बातों को माना जा रहा है। और इसको तो मैं बस वैसे ही कहूंगी जैसे आपने कभी देखा हो कि एक कोई बेटा होता है और पिता से वो जैसे मानो कि कोई चीज लेने की जिद करता है, बुलेट ही मान लीजिए लेने की जिद कर रहा है और पिता को मालूम है कि ये चलाने से गिर जाएगा, छोटा है मेरा बेटा, तो वो उसे बहुत जल्दी से देता नहीं है, देना भी नहीं चाहता। लेकिन जब वो बहुत जिद करता है तो फिर पिता दिला देता है। बिल्कुल वैसी ही समस्या हमारे किसान के बीच और सरकार के बीच हुई है। किसान को नहीं पता कि उन्हें क्या मिला था। जो कृषि कानून आए थे वो सच में ही किसानों के हित के लिए थे, लेकिन नहीं उनको समझ में आया तो उसे वापस ले लिया गया सिर्फ उनकी जिद के कारण। तो किसान और जवान ही तो हमारा देसी है। अगर इनकी ही बात नहीं मानेंगे, इनके बलबूते पर ही हमारा भारतवर्ष चल रहा है, हमारा देश चल रहा है। तो बस यही मान लीजिए कि जिद पूरी हो रही है। बाकी जो वो कह रहे हैं वो सब सरकार मान रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी भूतो ना भविष्यति, ना ऐसा होगा ना हो रहा है। और ये पहली दफा हो रहा है कि उनकी ही सारी बातें मानी जा रही है। तो बेशक बात है, अभी इतनी मानी गई है तो मे भी आगे भी मानी जाएगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी कांग्रेस से भी बने हुए हैं। प्रदीप सिंह जी, जिस तरह से अब इस तमाम आंदोलन की वापसी की बातचीत चल रही है, हालांकि अभी किसानों के द्वारा इसे स्थगित किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर है। सबसे पहले तो ड्राफ्ट को लेकर जो तमाम सहमति इतने दिनों के बाद बनी है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब किसान और सरकार के बीच जो बातचीत हो रही है उस बातचीत के द्वारा किसान कहीं ना कहीं सहमत नजर आ रहे हैं। और इस बातचीत का ही नतीजा ये है कि 11 दिसंबर को किसान घर वापसी करेंगे। हालांकि आंदोलन को लेकर अभी खत्म करने को लेकर कोई भी ऐलान किसान यूनियन की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से नहीं किया गया है। क्या लगता है आपको कि सबसे पहली बात तो जिस तरह से ये आंदोलन चला, जिस तरह से तीनों कृषि कानून बिलों की वापसी हुई है, एक तरफ तो किसानों का स्वाभिमान उन्हें वापस मिला है, जो वो चाहते थे वो मांगे मानी गई हैं। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक रूप में भी किसान संगठन एक मजबूत योजना के साथ, एक मजबूत संगठन के साथ
उभर कर सामने आया है, जो अपनी अपनी मांगों पर आंदोलन कर सकता है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए लंबे समय तक प्रयास कर सकता है, लंबे समय तक संघर्ष कर सकता है। जी प्रदीप जी। प्रियंका देखिए इस देश का अन्नदाता आज ही नहीं, देश के आजादी के आंदोलन के समय से लेकर आज तक देश में निर्णायक भूमिका में हमेशा रहा है। एक हठधर्मी सरकार, एक अहंकारी सरकार, जिसने 3 काले कानून अपनी जिद में पास करने की कोशिश की और पास किया, किसानों पे थोपे। इससे न सिर्फ उनकी जिद थी, बल्कि इस बर्बादी का खाका तैयार करते समय उन्होंने देश की मंडियों को बर्बाद करना चाहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करना चाहा, बल्कि अपने तमाम व्यापारी मित्रों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन देश के अन्नदाता पूरे देश में जिस तरीके से लामबंद होकर उन्होंने आंदोलन किया, सभी राजनीतिक दल, देश की आम आवाम उस आंदोलन में उनके साथ खड़ी रही जी। निश्चित तौर पर इस अहंकारी क्रूर सरकार, जिसने किसान आंदोलन को, किसानों को, देश के अन्नदाता को कभी आतंकवादी कहा, कभी देशद्रोही कहा, कभी अराजक बताया, यहां तक कि उन पर लाठियां चलवाई और इनके नेताओं ने गृह मंत्री महोदय के नौजवान ये कौन सी बात गाड़ी चला। अगर ठीक है कंचन जी, एक एक कर पहले मैं सबके पास जाकर सबके विचार ले लूं, फिर आपके पास भी वापस आऊंगी हमारे साथ। ठीक है प्रदीप जी, आपके पास वापस आएंगे। प्रदीप जी आपके पास वापस आएंगे। बात की, लेकिन बच्चों को स्कूटी पसंद नहीं आई। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, प्रदीप जी वापस आएंगे। कंचन जी, प्रदीप जी आपके पास वापस आएंगे। आशु चौधरी जी हमारे साथ किसान नेता बने हुए हैं, आशु चौधरी जी के पास जाएंगे। आशु चौधरी जी, क्या लगता है आपको कि किसान आंदोलन के बाद किसानों की जो तमाम समस्याएं होंगी उनको अब दूर किया जा सकेगा? अब कहीं ना कहीं उत्थान की स्थिति आगे आएगी, जिस तरह से तमाम चीजों को लेकर किसान लंबे समय से परेशान रहा है, चाहे खाद की बात कर ले या फिर तमाम अन्य सुविधाओं की बात कर ले। क्या लगता है कि अब उन तमाम मांगों को लेकर आप आवाज उठा पाएंगे और हालात सुधरेंगे? जी आशु जी, आशु जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपसे अनुरोध करेंगे अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। ठीक है आशु जी, आपके पास वापस आएंगे लौट के। हमारे साथ अल्पना श्रीवास्तव जी भी अर्थशास्त्री बनी हुई है। अल्पना जी, जिस तरह से किसान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, आंदोलन तो अब स्थगित हो चुका है, लेकिन क्या लगता है आपको कि इस आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं किसानों की स्थिति में सुधार आएगा? ये आंदोलन के पहले और आंदोलन के बाद किसान की स्थिति में तो सचमुच कोई सुधार नहीं आने वाला है, क्योंकि हम जहां थे वहीं हैं। जब हमने कोई रिफॉर्म की नहीं तो हम सुधार की बात क्या करें? ये एक आंदोलन था। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और एज एन इकोनॉमिस्ट मैं मानती हूँ कि किसान का वेलफेयर ही बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम डेवलपमेंट या ग्रोथ की बात नहीं करते हैं। जब भी किसान की बात आती है तो कितना भी डेवलप्ड नेशन हो, वो किसान के वेलफेयर की बात करता है। उसी तरह हमारा देश जो है, यहाँ पे किसानों को ये रिफॉर्म्स लाने के लिए जो 3 बिल लाए गए थे, अगर ग्रोथ की दृष्टि से देखा जाए तो अपने आप में ये तीनों बिल बहुत अच्छी ग्रोथ का पैमाना लेकर आए थे। बट इसमें दिक्कत ये रही कि एकदम से सारी रिफॉर्म शायद एक्सेप्ट नहीं हुई जी। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं एक डर था, दहशत थी किसानों के मन में, क्योंकि कोई लॉ बन रहा था बट उसकी बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं थी। जैसे हम जब जीएसटी लेके आए थे तो जीएसटी के प्रति भी हमारा इसी तरह से प्रॉब्लम्स। अल्पना जी आपके पास आएंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को सीधे राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं
सीडीएस विपिन रावत के साथ ही साथ तमाम सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट पहुंचे। सीधी तस्वीरें आप पालम एयरपोर्ट से देख पा रहे हैं। परिजनों को ढांढस बंधाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनसे मुलाकात करते हुए सबसे पहले पालम एयरपोर्ट पहुंचकर शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तस्वीरें आप पालम एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की देख पा रहे हैं। तो जनरल बिपिन रावत के परिवार के साथ ही साथ तमाम सैन्य अधिकारियों और सैनिकों के परिजन आज पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी को सांत्वना देते हुए, सभी को ढांढस बंधाते हुए, मुलाकात करते हुए राजधानी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की ये सीधी तस्वीरें हैं। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में सीडीएस विपिन रावत के साथ शहीद हुए सभी सैनिकों के परिजनों से मुलाकात करते हुए रक्षा मंत्री। सबसे पहले पालम एयरपोर्ट पर पहुंचकर सैनिकों के परिजनों से मुलाकात की है रक्षा मंत्री ने और उसके बाद श्रद्धांजलि देने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो पालम एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, शहीदों के परिजनों से मुलाकात की है, उन्हें सांत्वना दी है। पालम एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीडीएस विपिन रावत के साथ ही साथ सभी शहीद हुए सैन्य अधिकारियों और सैनिकों के पार्थिव शरीर तिरंगे झंडे में लिपटे हुए। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे, सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद 9:15 पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तो यह दो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर सभी शहीदों के पार्थिव शरीर की है जो सुलूर से राजधानी दिल्ली विशेष विमान के जरिए लाए गए हैं। राजधानी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर इन सभी पार्थिव शरीरों को रखा गया है। परिजनों ने सबसे पहले पार्थिव शरीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना देते हुए। तो राजधानी दिल्ली की आप ये तस्वीरें देख पा रहे थे और आज का मुद्दा में आज हम किसानों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे, अपनी चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे। ना रुके ना झुके पर लेकर जिस तरह से किसानों की स्थिति आज बदली है, तीनों कृषि कानून बिलों को वापस लिया है। हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं। अल्पना श्रीवास्तव जी अर्थशास्त्री, कंचन द्विवेदी बीजेपी से, आशु चौधरी किसान नेता जुड़े हुए हमारे साथ, आरिफ मोहम्मद आरएलडी से और इसके अलावा प्रदीप सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हैं। आशु चौधरी जी, आपके पास मैं आना चाह रही थी। जिस तरह से किसान आंदोलन को अब स्थगित जरूर किया गया है, कहीं ना कहीं विजय दिवस के रूप में भी 11 दिसंबर के दिन को मनाया जाएगा, क्या कहना है आपका? क्या इन तीनों कृषि कानून बिलों की वापसी के साथ ही साथ तमाम शर्तें जो मानी गई हैं उसके बाद किसान की स्थिति की यदि हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सुधार होगा? 5 पैसे का सुधार किसान की हालत में नहीं होगा। ये देश का किसान भी जानना है और पूरी दुनिया जान रही है जी। हमें क्या मिला है? हमने 14 महीने जो आंदोलन चला है, किसान को क्या फायदा हुआ है? किसान किसकी खुशी मना रहा है? किस जीत की खुशी मना रहा है? आप अगर किसान के हित की बात करना चाहते हैं तो आप बताइए किसान किस जीत की खुशी मना रहा है? किसान उस दिन जीत की खुशी मनाएगा जिस दिन किसान को उसके उत्पाद की कीमत लगाने का अधिकार मिल जाएगा, उस दिन किसान की जीत होगी। किसान आजादी से लेकर आज तक गुलाम है और गुलाम उसको बनाया जा रहा है। कौन सी पार्टी ने उसको आजाद किया है? वो चाहे इससे पूर्व की सरकारें रही हो और चाहे मौजूदा सरकार है। अगर किसान को आजाद करना चाहती सरकार तो किसान आयोग का गठन करे और किसान को उसके उत्पाद की कीमत लगाने का अधिकार दे दे।
और किसान का बेटा कहे कि मैं खेती करना चाहता हूं, तब देश में किसान खुशी मनाएगा, जीत की खुशी मनाएगा। किस बात की खुशी किसान मना रहा है? आंदोलन को बेचा गया है राजनीतिक पार्टियों के हाथों में। बताइए, जो बिल सरकार लेकर आई थी उसमें कुछ चीजें थी जो हमें नुकसान कर सकती थी इन फ्यूचर, उन पर बैठ के बात करते। कहां आप बताइए? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहां से चल रही है? बहुत पहले से चल रही है। हाँ, मंडियों को समाप्त करने का डर था, कीमत निर्धारित करने का डर था, एमएसपी लागत मूल्य के आधार पर जो सरकार आज हमको एमएसपी दे रही है उससे कितने किसानों को लाभ मिल रहा है आप जरा पता करिए। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, गांव में जाके पता करिए। जो एमएसपी मुझे मिल रही, मौजूदा सरकार ने तो फिर बढ़ाया है, इससे पहले की सरकारों ने तो कान में उंगलियां डाल ली थी। क्या मिला किसान को? 6,000 में एक बीघे में फसल बिकती है, 8,000 रुपए लागत लगती, 2,000 रुपए जेब से जा रहा है। किसान को क्या मिल रहा है? पहले जब सरकार के जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं वो गांव के खेतों में जाएंगे तब किसान के हित की बात करेंगे। किसान जो लोग जीत की खुशी मना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं। किसान की जीत तब होगी जब उसके बेटे कहेंगे कि मैं भी किसान हूं। आज किसान का बेटा किसान नहीं बोलना चाहता। आशु जी, क्या आप कृषि कानून बिलों के पक्ष में थे? किसी राजनीतिक पार्टी ने खेती को उद्योग का दर्जा नहीं दिया है और आप किसान की जीत की बात करती हैं। यह है किसान का अधिकार। जब चुनाव आता है ऑटो पे किसान बात करता है और आज किसान खुशी मना रहा है। आशु जी, आप यदि इसे जीत नहीं कहते हैं तो क्या आप कृषि कानून बिलों के पक्ष में थे? मैं बिल के पक्ष में नहीं था। मैं किसान के हित की बात करने वाला व्यक्ति हूं। किसान का हित तब होता उस बिल पर बैठ के बात करते। जो किसान को इन फ्यूचर नुकसान कर सकते थे उनको उसमें से हटाया जाता, उनमें शर्तें बनाई जाती। ठीक है, लेकिन ये तो किसान का भी दायित्व है। ठीक है, लेकिन जो ये आंदोलन कर रहे थे वो भी तो भारी संख्या में किसान ही कर रहे थे। मेरा भी दायित्व है। यहाँ पर यदि लोकतंत्र की बात सुनी गई है, भारी संख्या में आंदोलन कर रहे किसानों की बात सुनी गई है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें तो मानेंगे सरकार आखिर क्या करती, या तो बात सुनती या ना सुनती। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ आरिफ मोहम्मद जी भी बने हुए। आरिफ जी, एक तरफ किसान राजधानी दिल्ली में उत्साह दिखा रहे हैं, खुशी दिखा रहे हैं, वहीं आशु चौधरी जी का कहना है, एक तबके का ये भी कहना है कि कृषि कानून बिलों पर चर्चा होनी चाहिए थी, किसानों की स्थिति में कोई सुधार होने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि 3 कृषि कानून बिलों के बाद किसानों का स्वाभिमान तो लौटा है, लेकिन क्या कुछ बदलाव आएगा? किसान का स्वाभिमान, अरे मैडम प्रियंका जी, आशु जी आपके पास आऊंगी, आपको भी समय दूंगी जी। डेली बेइज्जत किया जाता है किसान। ठीक है। आशु जी, आरिफ जी को भी बोलने का मौका दीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ये सरकार हो चाहे इससे पहले की सरकार हो, मैडम 1 मिनट किसान को अपनी बात कहने दीजिए। 1 मिनट मेरी बात को होने दीजिए जी। किसान मौजूदा सरकार हो, इससे पहले की सरकारें थी, किसान हित की बात अगर किसी ने की होती तो आज किसान आत्महत्या नहीं कर रहा होता। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका, बिल्कुल ठीक कहना है। अभी भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो पूरी होनी चाहिए। समय पर खाद मिलनी चाहिए, बीज उपलब्ध होने चाहिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या इन मुद्दों में बदलाव आएगा। आपके पास वापस जरूर आऊंगी, आपके पास आऊंगी मैं वापस, आपको समय भी दूंगी अपनी बात कहने का, लेकिन आरिफ जी से पहले उनकी राय जान लेते हैं। जी आरिफ जी, क्या कहना है आपका? देखिए मैडम, सरकार ने अपना विश्वास इस देश के किसानों पे भी खो दिया, इस देश की जनता पे भी खो दिया। आज आप ये देखिए कि ये काला कानून वापस ले आए और आज ये किसानों को घर जाने के लिए कह रहे हैं, फिर भी किसान तैयार नहीं हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले आप सर्टिफाइड कॉपी ला करके हमें दिखाइए, तब हम यहाँ से जाएंगे। अब रहा सवाल, आप ये पूछ रही थी अभी कि क्या किसानों को फायदा होगा, तो मैडम आप ये बताइए किसानों को कहाँ से फायदा होगा? 1 साल से किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके आकर के सड़क पर बैठा हुआ है, बिजली पानी धूप पूरा थपेड़ झेल रहा है और वहां पर खेती किसानी करने वाला कोई नहीं है। कहां से किसानों को फायदा हो जाएगा? किसानों का तो नुकसान किया गया है। आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया गया है। आप अगर का ये समाप्त कराना चाह रहे थे तो आपको गन्ना किसानों का भुगतान तत्काल कर देना चाहिए। आज आपने चुनाव की डर की वजह से ये काला कानून आपने वापस लिया है और ये किसान आपको माफ करने वाला नहीं है। वो किसान भूल नहीं सकता जिसके लिए आपने 4-4 फीट की लोहे के सिक्के आपने लगा दिए थे। आगे खाई पीछे कुआं, किसान कहाँ जाता? किसान किस तरीके से अपने आप को किसान झेल रहा है ये किसान ही जानता है। आज आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हालत आपने देखा कि किसान हमको यहाँ पर घुसने नहीं दे रहे हैं, हमारे एमपीज को नहीं घुसने दे रहे हैं, हमारे विधायक नहीं घुस पा रहे हैं।
इसलिए किसानों के डर की वजह से इन्होंने ये काला कानून वापस लिया। और अमित शाह जैसे एक कद्दावर नेता इस देश को, जिनके लिए तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अमित शाह एक सिकंदर बन करके निकले थे पूरे हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए। हम तो ये सोच रहे थे कि आज इनको जाना चाहिए हिमाचल प्रदेश की तरफ, जहां पर चाइना ने हमारी जमीन पर अपने गांव बसा दिए। ये वहां ना जाकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन करके चले आए। आज किसानों ने इनको समेट करके रख दिया, किसानों ने इनकी नेतागिरी खत्म कर दी, किसानों ने इनके झूठ बोलने की इनकी औकात इनको दिखा दिया कि इस देश के अंदर झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए हैं अमित शाह जी प्रभारी बन करके, वहां पर जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में गांव का गरीब किसान, हर ब्रजवासी उनके दिलों में बसता है। आज जयंत चौधरी जी के साथ खड़ा होकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस सरकार के खिलाफ वोट करने जा रहा है। ये पिछली बार 109 सीटें जीत करके आए थे। मैं मैडम आपसे कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से इन्होंने अत्याचार किया, महंगाई इन्होंने बढ़ाई। जी बिल्कुल। आशु जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? अपनी बात रखें। 10 सीटों पर सिमट करके वहां से आने वाले हैं। ठीक है आशु जी अपनी बात रखें। हमारे साथी आरिफ मोहम्मद जी ने कहा गन्ना किसान की बात की। मैं आंदोलन कर रहे राकेश टिकैत जी के बड़े भाई का एक वीडियो आपने सुना होगा। गन्ना व्यापारी से बात करते हुए एमएसपी से नीचे गन्ना दिलाने की बात कर रहे थे और वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं। किसानों पर दलाली करने वाले एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी की मांग वो करता है किसान की लागत, किसान की क्या लागत है उसके आधार किसान आयोग के अंदर एमएसपी का निर्धारण किया जाए, वो किसान करेगा। किसकी बात कर रहे हैं? किस आंदोलन की बात कर रहे हैं आप? जी आशु जी, आंदोलन के किसान आंदोलन से गन्ना व्यापारियों से साठगांठ करते हुए एक वीडियो आया था, आपने देखा होगा। जी उनकी बात कर रहे हैं आप? जी आशु जी, यदि हम किसान आंदोलन से इतर सुधारों की बात करें तो वो कौन सी चीजें हैं जिन मुद्दों का आप उठाना चाहेंगे, जिन मुद्दों पर आप चाहेंगे कि सरकार सोचे? किसान आयोग की तो आपने बात कर ली, लेकिन उसके अलावा कौन सी और बुनियादी जरूरतें हैं? आपकी बात क्लियर ही नहीं हो पा रही है। आप साफ पक्ष करिए, कहीं आप किसानों की बात कर रहे हैं कि किसान दलाली कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। साफ बात आप करिए ना बैठ करके कि हम किसके पक्ष में बात कर रहे हैं। ठीक है, लोग तो राजनीति करते हैं। किसान के हित की बात करें, किसान के हित की बात करें ना। ठीक है, आप लोगों के पास वापस आएंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विजय राठी भी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय जी। किसानों को लेकर आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आशु जी आपके पास वापस आ जाएंगे। आशु जी समय सबको थोड़ा थोड़ा देना होगा मुझे, आपके पास वापस आऊंगी मैं। विजय जी, किसानों को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं। कृषि कानून बिलों की वापसी के बाद जिस तरह से नया ड्राफ्ट किसानों को मिला है और उस पर कहीं ना कहीं सहमति भी बनी है सरकार के साथ, अब जिस तरह से आंदोलन को स्थगित किया गया है, घर वापसी 11 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, आपको क्या लगता है कि किसानों की जीत तो हुई है, लेकिन क्या स्थिति में बदलाव आएगा? लेकिन किसान हित की जो बात है मैं वो कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा भी टेक्निकल वजह थी, इस वजह से लेट जुड़ा हूं जी। इसमें क्या है कि देखिए, एक तो हमारी भावना शुरू से यही रही है कि बहुत ज्यादा समय तक किसानों को ना बैठना पड़े जी। मैं भी खेती किसानी से आता हूं और ऐसे घर से आता हूं कि जिसमें खेती होती है, गाय भैंस सारी चीजें पाली जाती है। तो इसमें सबसे पहले तो हमारी भावना ये नहीं थी, अभी कुछ डिबेट्स पे दूसरे पे भी थे, उस पे हमसे सवाल किए गए कि भाई आंदोलन को लेकर के, तो हम तो यही चाहते थे सबसे पहले कि जल्दी से जल्दी ये चीजें खत्म हो जाए किसी भी तरीके से और पॉजिटिव रूप में खत्म जी। अभी मैं कुछ टाइम पहले मैंने सुना भी है और चूंकि मैं पढ़ता भी आया हूं, इसी पे 4-6 कमीशन एमएसपी पे बने हैं पहले भी, और कमेटियां तो कम से कम 55 कमेटियां पहले बन चुकी हैं। खुद प्रधानमंत्री जी 2011 में मुख्यमंत्री थे, वो कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं जी। हम तो यही है, एक किसान का बेटा होने के नाते, देखिए पार्टी के प्रतिनिधि प्रवक्ता वो एक दूसरी चीज है, वो बाद में है, पहले हम भी किसान पुत्र हैं, तो हमारा भी यही कहना है कि जब किसान और सब लोग, हम भी लोग बैठे थे और पहले भी रहे, हम लोगों ने संघर्ष किया, जेल भी गए हम लोग, तो सबसे बड़ी बात ये होती है, सवाल ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री या सरकार बार बार बोलती है तो उसमें बार बार आश्वासन लेना पड़ता है और एक अविश्वास का माहौल रहता है कि ये शायद करेंगे या नहीं करेंगे। उसमें भी मैं आपसे बता दूं कि जो सरकार की तरफ से, सरकार की मंशा बहुत ज्यादा साफ नहीं रहती। जैसे आप उनसे कहें कि कोई चीज माननी है तो उसमें वो कहेंगे कि हमारे प्रतिनिधि बैठेंगे या किसान संगठन वो जिन्होंने सरकार को फेवर किया, शुरू से जो बिल के पक्ष में रहे, कि उनके लोग उसमें शामिल होंगे। तो ये तो फिर एक तरीके से फेयर चीज नहीं हुई ना। ये जो कमेंट या मोदी जी या प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं सरकार बनाती है, कुछ ना कुछ वो ऐसा अड़ंगा जरूर लगाते हैं उसमें। आज भी मैं देखिए बता दूं
कि पूरा 1 साल 13 दिन इतनी मुसीबत झेलने के बाद आज ये सहमति बनी है। और वो सहमति भी इस वजह से बनी है कि बार बार इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, सबने कहा, और अभी भी अगर आप देखें तो सरकार बड़ी हटी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि एमएसपी देंगे, उन्होंने कहा कि कमेटी बना रहे हैं जी। और कमेटी का हश्र क्या होता है मैं भी जानता हूं, आप भी जानती हैं। उस कमेटी के लिए भी हो सकता है एक और कमेटी बन जाए, और कमेटी पर कमेटी यहां बनती रहती है। प्रियंका जी, अरे कमेटी बनेगी तो कमेटी में सब टाइप के लोग होते हैं, और कमेटी इसीलिए बनाई जाती है कि वहां पे किसी प्रकार का कोई पक्षपात ना हो पाए। ठीक है जी बिल्कुल जी। विजय जी, लेकिन किसानों ने भी तो यही वजह है कि मुझे किसानों बोलना ने पड़ेगा आंदोलन को स्थगित किया है। मैं जवाब दे दूं, इन्होंने ठीक है विजय जी, राकेश टिकैत जी का अभी भी यही कहना है कि यदि सरकार उनके हिसाब से मांगों को नहीं मानती है तो वो दिल्ली से कहीं नहीं गए हैं, यही वजह है। लेकिन यह है कि सकारात्मक बातचीत यदि होती है तो उसे होने देना चाहिए। बड़ा सवाल यही था कि क्या किसान आंदोलन में जो जीत हासिल हुई उसके बाद देश के किसानों की स्थिति बदलेगी या नहीं बदलेगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समय सीमा यहां पर समाप्त होने को आई। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आरिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज लगातार किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, जिस तरह से लंबा समय किसान आंदोलन चलने के बाद आज उन्हें जीत जरूर मिली। कृषि कानून बिलों को रद्द भी किया गया और साथ ही साथ उनके ड्राफ्ट को लेकर सरकार के साथ सहमति भी जरूर बनी है। लेकिन आगे किसानों की स्थिति में इस तमाम आंदोलन के बाद क्या कुछ बदलाव आता है या नहीं आता, जिस तरह से किसान आत्महत्या को मजबूर होते हैं, क्या उस स्थिति में सुधार आता है या नहीं आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।